हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मॉर्निंग का टाइम और बच्चों की वेकेशंस हो गई है शुरू। तो बच्चे अभी सो रहे हैं और बहुत खुश हैं क्योंकि वेकेशंस हो जाती है तो बच्चे खुश ही होते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो थोड़े से अपसेट हो जाते हैं क्योंकि बच्चे पूरा दिन करते हैं बहुत ज़्यादा परेशान। तो देखिए यहाँ पर हो रहा है मेरा योगा, और योगा वोगा करने के बाद फिर मैं अपने डेली रूटीन पर आऊँगी। और ये टाइम मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि बहुत अच्छा वाला टाइम होता है, फ्री टाइम होता है मेरे लिए। तो इसी टाइम मैं योगा करती हूँ और थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और मॉर्निंग का टाइम तो वैसे भी होता है कि जब तक ये होता है ना, पूरा दिन में कोई ना कोई आवाज़ लगाता रहता है और कोई ना कोई काम देता रहता है। और ये टाइम ऐसा होता है कि अपने लिए पर्सनल टाइम होता है, तो ये टाइम सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पर योगा करने के बाद मैं ले लूँगी अपना लेमन और हनी वाला वाटर। तो देखिए फ्रेंड्स, आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और गर्मियों का एक सॉल्यूशन ये है कि हम लोगों को लिक्विड फॉर्म बहुत ज़्यादा लेनी चाहिए। और मैं तो लेती ही हूँ, बट ये है कि कई लोगों से सुनने में आ रहा है कि पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, किसी का पेट ख़राब है, किसी को खाना नहीं खाने का मन हो रहा है। तो इस चीज़ का ये बहुत अच्छा है कि दही, लस्सी और ये नींबू पानी वगैरह ये सब चीज़ें हम लोग लेते रहें। और ये बहुत ही अच्छा रहता है, बच्चों को भी दें और ख़ुद भी लें। और मेरा तो रूटीन ये होता है कि मैं जैसे एप्पल साइडर विनेगर हो गया, जीरा वाटर हो गया और धनिया वाटर हो गया, और ये वाला जो मैं लेमन और हनी वाला वाटर हो गया, ये वाला लेती रहती हूँ। तो ये मेरे को बहुत अच्छा रहता है। डिटॉक्स वाटर ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। और यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए करेले की जो सब्ज़ी है वो बनानी है, तो मैं करेले काट के रख दूँगी और उसमें लगा कर रख दूँगी नमक। और अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट में मैं हरी तुरई की सब्ज़ी बनाऊँगी। आज हस्बैंड का बहुत मन है और बच्चों को मैंने आलू का पराठा बना के देना है, तो वो दोनों के लिए मैंने आलू थोड़े से बॉईल करके रख लिए थे। और हस्बैंड नहीं खाएंगे आलू पराठा क्योंकि उनके पेट में भी प्रॉब्लम चल रही है और गर्मी की वजह से हो ही जाती है। तो यहाँ पर देखिए उनके लिए मैं बना रही हूँ हरी तुरई की सब्ज़ी, और मैं भी यही खाऊंगी और मैं भी पराठा नहीं खाऊंगी। तो ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के बाद फिर मुझे आज बहुत काम है क्योंकि रात को हमारे यहाँ आई थी आंधी और बहुत ज़्यादा तूफ़ान जैसा आया था और बारिश भी आई थी। तो उसकी वजह से जो है बहुत ही धूल मिट्टी आ चुकी है घर के अंदर। और कितना भी बंद करके रखो लेकिन फिर भी मिट्टी आ ही जाती है। तो बाहर जो है सारी साफ़ सफाई करनी है, खिड़कियाँ वगैरह सारी जितनी भी है वो भी क्लीन करनी है और धुलाई भी करनी है। तो जितने भी प्लांटर्स थे वो मैंने रात को सारे उठाकर नीचे रख दिए थे क्योंकि आंधी बहुत ज़्यादा तेज़ थी और उसकी वजह से कई बार मेरे जो प्लांटर्स हैं वो टूट चुके हैं। तो इसलिए अब मैं थोड़ी सी भी आंधी जैसी लगती है तो मैं सारे उतार कर रख देती हूँ नीचे। और यहाँ पर देखिए मैं लगा रही हूँ आटा, और ये मैं आ गई ब्रेकफास्ट करने। तो मेरा ब्रेकफास्ट है, थोड़ा सा मैंने लिया है खरबूजा। तो मैं ब्रेकफास्ट में फ्रूटी लेती हूँ, मैं पराठा वगैरह या नहीं लेती हूँ और मैं सीधा लंच ही करूँगी। और लंच में मैं जैसे हस्बैंड को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है तो मैं लंच में वही सब्ज़ी ले लूँगी जो मैंने मॉर्निंग में बनाई थी। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही हूँ और घर बड़ा गंदा हो जाता है, तो गंदा घर अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए ये है लंच का टाइम। मैं थोड़ी सी लस्सी बनाई है मैंने अपने लिए और हरी तुरई की सब्ज़ी के साथ मैं ले रही हूँ रोटी। तो यहाँ पर मेरी 2 चपाती मैं लेती हूँ साथ में और बहुत अच्छा रहता है। और उसके बाद देखिए मैं आ गई यहाँ पर ग्रीन टी बनाने के लिए। और ग्रीन टी बहुत अच्छी रहती है, खाना इससे हजम हो जाता है। और ग्रीन टी का जो मेरा है, मैं यही वाला ग्रीन टी बनाती हूँ। और मैं ना, जैसे ग्रीन टी होती है कई लोग उसको बॉईल कर कर पीते हैं, तो वो बॉईल कर कर नहीं पीना चाहिए, वो बहुत ही गलत है और वो बिल्कुल जहर वाला काम करता है और डिप करके पीना चाहिए। तो मेरे पास जो है डिफ्यूज़र नहीं है, तो लेकिन मैं ये वाली डिप वाली ग्रीन टी लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ही सही रहती है। डिफ्यूज़र नहीं है, डिफ्यूज़र मैंने मंगाना है, तो तब तक मैं ये वाली ले आई हूँ ग्रीन टी। और ये बहुत ही बढ़िया ग्रीन टी है। और ये देखिए कितनी धूल मिट्टी हो गई है बाहर। तो मॉर्निंग में नहीं कर पाई क्योंकि टाइम नहीं होता और ब्रेकफास्ट वगैरह में टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इस वजह से अब ये देखिए थोड़ा सा इवनिंग का टाइम है, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ सारी क्लीनिंग वगैरह। और इवनिंग के टाइम जो होता है धूप नहीं होती है तो काम करने में अच्छा लगता है। और जितने भी प्लांट्स हैं इन सबको मैंने मॉर्निंग में ही पानी दे लिया था, अब सिर्फ इनकी डस्टिंग वगैरह रह गई। और ये देखिए धूल मिट्टी की वजह से पूरा जो घर है बहुत ही गंदा हो गया था बाहर से, तो बस मैं वही क्लीन कर रही हूँ और उसके बाद मैं कर दूँगी यहाँ पर धुलाई। और काम तो कभी घर के ख़त्म होते नहीं हैं, जितना भी कर लो।
तो देखिए फ्रेंड्स, डस्टिंग वगैरह सब क्लीन करने के बाद और बाहर की धुलाई करने के बाद मैं आ गई थी कपड़े प्रेस करने के लिए। और मेरा जो प्रेस का काम होता है या होता है मॉर्निंग में या फिर होता है इवनिंग में। मैं दोपहर को प्रेस नहीं लगाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने थोड़े से अपने कपड़े प्रेस किए और हस्बैंड के करने हैं, तो उनकी यूनिफॉर्म वगैरह भी प्रेस करनी है, तो वो भी मैं करके रख दूँगी। और साथ के साथ प्रेस होते रहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो फिर बहुत सारे ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं। ये देखिए, ये है मेरा जीरा वाटर। यहाँ पर मैं जीरा वाटर प्रेस के साथ साथ ही मैंने ले लिया था। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आ गई रात के डिनर की तैयारी करने के लिए। तो डिनर में बच्चों के लिए बनाना है राजमा और हमारे लिए तो करेले की सब्ज़ी बनेगी और साथ में हस्बैंड जो है वो राजमा भी ले लेंगे। तो देखिए बच्चे करेला नहीं खाते हैं तो उनके लिए उनकी जो फरमाइश होती है वो करना ही पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर मैं राजमा के लिए मसाला रेडी करूँगी और साथ ही साथ में राजमा को लगा दूँगी तड़का, क्योंकि मैंने राजमा रात को भिगोए नहीं थे। और जैसे आजकल गर्मियाँ हो गई है तो रात को नहीं भिगो के रखती हूँ, नहीं तो स्मेल आ जाती है। और मॉर्निंग में ही जैसे मैंने टाइम से भिगो के रख दिए थे और उसके बाद मैंने बॉईल कर लिए थे दोपहर के टाइम। और अब मैं लगा दूँगी तड़का। तो राजमा यहाँ पर मेरी हो जाएगी रेडी और हम लोग करेंगे डिनर। तो लेकिन डिनर से पहले क्या हुआ, सृष्टि की जो फ्रेंड्स थी वो आ गई थी और क्योंकि इनकी जो छुट्टियां थी वो हो गई थी तो बस वो सब एंजॉय करने आई थी। तो यहाँ पर बस बच्चे अब कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेंगे तो उनके लिए भी तैयारी करनी है मुझे। सृष्टि ने पहले से बोल दिया था मामा मेरी फ्रेंड्स से आना है, तो यहाँ पर तड़का देने के बाद मैं बस उन्हीं के लिए तैयारी करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे 32 बार फार्मूला करके मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। और कई मेरे ऐसे कपड़े थे जो कि मैं यूज़ नहीं कर पा रही थी। और मेरे जैसे पहले के कपड़े जो होते हैं तो वो कभी कभी देखकर दिल करता है पहनने का, बट ये है कि नहीं पहन पा रही थी। और अब मैं वो सभी कपड़े जो हैं वो पहन ले रही हूँ और मुझे सारे टाइट हो गए थे और अब वो कपड़े मुझे बहुत अच्छे से फिट हो गए हैं। तो धीरे धीरे करके मैं अपना वेट जो है वो कम करती जा रही हूँ और किसी दिन आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरा कितना वेट कम हो गया। तो देखिए यहाँ पर मेरी राजमा हो गई है बन के रेडी। और क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें ना तो बहुत अच्छा रहता है। पहले जैसे एक अव्यवस्थित लाइफ जो होती है ना वो हम लोग जीते थे और अब जो है पूरा व्यवस्थित करके चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं वो आ गई थी तो मैं कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर डाल रही थी उनके लिए। तो अपनी लाइफ को जितना व्यवस्थित करके चलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और दिन बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, राजमा मेरी बनकर हो गई है रेडी। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो भी चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी है लीना डूमड़ा। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।